बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सर आतिफ आरान और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फंक्शन एंड लिमिट और इसका टॉपिक है इनवर्स फंक्शन। F.sc पार्ट 1 चैप्टर 1 मैथमेटिक्स। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। हमारा जो टॉपिक है वो है इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन क्या होता है बेटा? इनवर्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि इनवर्स की मीनिंग क्या है। सिर्फ इनवर्स वर्ड की मीनिंग है क्या? अब देखें, एक्चुअल जो इनवर्स वर्ड है ये इसका मतलब है ऑपोजिट। मिसाल के तौर पर हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो पढ़ते हैं वर्ड ऑपोजिट या सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल वर्ड ऑपोजिट इस तरह होते हैं कि डे एंड डे का ऑपोजिट क्या होगा? नाइट। डे का ऑपोजिट क्या होगा? नाइट। इसी तरह अगर आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप लोगों से कोई पूछे कि डे का इनवर्स क्या होगा, आपने कहना है नाइट। सो बी सिंपल, डे का इनवर्स क्या होगा? नाइट। इसी तरह आपसे कोई पूछे मॉर्निंग, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ द मॉर्निंग, यू हैव टू से इवनिंग, राइट? मॉर्निंग का जो इनवर्स होगा वो होगा इवनिंग। इनवर्स का मतलब उल्टा, इनवर्स का मतलब उल्टा। I am a boy, right? What will be inverse for me? Girl, right? मेरा इनवर्स क्या होगा? गर्ल। तो इसी तरह आज हम इनवर्स, अब इनवर्स फंक्शन क्या होता है ये कुछ थोड़ी सी अलग सी चीज है लेकिन बहुत आसान है, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलें अब देखिएगा इनवर्स फंक्शन क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर दो मैपिंग्स लेते हैं, दो मैपिंग्स, अगर हम दो मैपिंग्स लेंगे तो उन मैपिंग्स में क्या होगा देखें। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम दो मैपिंग्स लेते हैं, राइट? 1 2 3, अंडरस्टैंड? 4 5। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछना चाहूंगा इनवर्स फंक्शन से पहले ये फंक्शन होगा? यस, दिस इज द फंक्शन, दिस इज द फंक्शन। उसके बाद 1 2 3 4 एंड 5, क्या ये फंक्शन होगा? नहीं बेटा, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से फंक्शन होते हैं और कौन से फंक्शन नहीं। अगर हमारा यही कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि फंक्शन कौन सा होता है और फंक्शन कौन सा नहीं होता तो हम इनवर्स फंक्शन नहीं कर सकते बेटा, बहुत मुश्किल हो। तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर डोमेन रिपीट हो रही है, डोमेन रिपीट हो रही है। डोमेन जो है वो 4 के साथ भी यूनिक इमेज बना रही है और 5 के साथ भी यूनिक इमेज बना रही है। मतलब 2 कनेक्ट हो रहा है 4 के साथ भी और 2 कनेक्ट हो रहा है 5 के साथ भी। इस वजह से ये फंक्शन नहीं है हमारे पास, अंडरस्टैंड? इसी तरह फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 एंड 4 5 6 एंड 7, राइट? इट इज आल्सो इट्स नॉट अ फंक्शन। ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं है क्योंकि फंक्शन की कंडीशंस हैं, कुछ रूल्स हैं। ठीक है, रूल्स क्या हैं कि ना ही डोमेन रिपीट हो और ना ही डोमेन का एलिमेंट बचे। मतलब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो कनेक्ट ना हो रेंज के एलिमेंट के साथ। तो ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं है, अंडरस्टैंड? उम्मीद है कि आप लोगों को फंक्शन काफी हद तक समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से फंक्शन को डिस्कस किया था, समझने की कोशिश की थी। अब देखिएगा, अब आते हैं हम अपने इनवर्स फंक्शन पे। व्हाट इज द इनवर्स फंक्शन? Okay, but first of all I told you the notation of the function. What is the notation of the function? ठीक है, हम इसे रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे? For example f dot, okay, a function to b, okay, ये सिंपल फंक्शन है a to b, डोमेन और रेंज। अब इसका इनवर्स कैसे करेंगे?
-1 b2 a, राइट बेटा। ये इनवर्स होते हैं, ये इसका इनवर्स फंक्शन होता है। उल्टा इनवर्स का मतलब है कि उल्टा a to b उल्टा कर दिया, b to a, इट इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। ये तो एक हल्की सी रिप्रेजेंटेशन थी मैथमेटिकली। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है, इनवर्स फंक्शन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, फॉर एग्जांपल यहां पर एक मैपिंग ली हमने 1 2 3। अच्छा एक और बात, इनवर्स फंक्शन की कंडीशन ये है कि उसका फंक्शन होना लाजमी है, उसका फंक्शन होना लाजमी है। अगर वो फंक्शन ही नहीं होगा तो इनवर्स हम नहीं कह सकते उसे, इनवर्स हम नहीं कह सकते उसे, ठीक है। अब देखते हैं कि इनवर्स फंक्शन कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते। 4 and 5, राइट। ये हमारे पास A है, ये B, ओके। अब इसको चेक करते हैं क्या ये इनवर्स होगा, क्या ये इनवर्स होगा, यहां पर चेक करते हैं। A to B, इनवर्स का क्या मतलब होता है, B to A, B to A। तो अब B to A करके देखते हैं। 4 5 1 2 and 3, राइट। अब देखें 4 1 के साथ कनेक्ट, 5 2 के साथ कनेक्ट और 5 3 के साथ कनेक्ट। अब फंक्शन तो ये हो रहा था, लेकिन जब इसको इनवर्स किया तो ये कुछ और ही बन गया। इनवर्स फंक्शन नहीं बना, क्यों नहीं बना, क्योंकि बेटा यहां पर डोमेन डबल रिपीट होता है। तो फंक्शन की कंडीशन है कि डोमेन डबल रिपीट नहीं होनी चाहिए, डोमेन डबल रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन यहां पर तो डोमेन डबल रिपीट हो गई, तो इट इज नॉट अ इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन होता क्या है, इनवर्स फंक्शन होगा कैसे, ये बेटा आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है बेटा। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब इस कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल एक और फंक्शन उठाते हैं, दो मैपिंग्स ली हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 and 7, A to B। चेक करते हैं क्या ये इनवर्स फंक्शन होगा। 4 5 6 and 7 and 1 2 and 3, B to A कर रहे हैं, इनवर्स फंक्शन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 किसके साथ था, 4 2 5 3 6। जी हाँ, क्या ये इनवर्स फंक्शन होगा, नहीं बेटा, ये इनवर्स फंक्शन ये भी नहीं हो सकता, ये भी इनवर्स फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर डोमेन के अंदर एक एलिमेंट बच गया। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर फिर इनवर्स फंक्शन होगा कौन सा। बट आई टोल्ड यू हियर द की पॉइंट्स, सो लिसन केयरफुली कि इनवर्स फंक्शन कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते। देखिएगा बेटा, ना ही तो 1 to 1 सॉरी ऑन टू फंक्शन इनवर्स हो सकता है और ना ही इनटू फंक्शन इनवर्स हो सकता है। दोबारा सुनिएगा, ना ही ऑन टू फंक्शन इनवर्स हो सकता है और ना ही इनटू फंक्शन इनवर्स हो सकता है। तो इनवर्स फंक्शन कौन सा हो सकता है, आइए चेक करते हैं। एक एग्जांपल उठाते हैं, राइट। 1 2 3 4 A B C and D, राइट। हम जानते हैं ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन A to B J। नाउ वी हैव टू फाइंड द इनवर्स फंक्शन। हम देखते हैं क्या इसका इनवर्स फंक्शन हो सकता है या नहीं। B को फर्स्ट लेके आते हैं और A को बाद।
B to A, अंडरस्टैंड, B to A इनवर्स फंक्शन चेक कर रहे हैं, राइट। B, A, B, C एंड D, 1 2 3 एंड 4, A1 के साथ, B2 के साथ, C3 के साथ और D4 के साथ। यस, इट इज अ इनवर्स फंक्शन। ये सेटिस्फाई हो रहा है कि ना ही इसके अंदर डोमेन रिपीट हो रहा है, ना ही डोमेन के एलिमेंट कोई बच रहे हैं। ठीक है, वन बाय वन कनेक्ट हुआ रेंज के साथ और यूनिक इमेज बनी हमारे पास, यूनिक इमेज बनी हमारे पास। तो ये इनवर्स फंक्शन होगा। प्रूफ ये हुआ कि सिर्फ वन टू वन एंड ऑन टू भी बाइजेक्टिव को कहा जाता है और बाइजेक्टिव भी कहते हैं। सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन ही इनवर्स हो सकता है। बेटा कोई क्वेश्चन आप लोगों को? क्या कहा? अच्छा, मैंने आपको अभी क्या कहा कि बेटा ना ही तो ऑन टू फंक्शन इनवर्स हो सकता है और ना ही इनटू फंक्शन इनवर्स हो सकता है। सिर्फ वन वन एंड ऑन टू या बाइजेक्टिव, ये दोनों एक ही नेम है। वन टू वन एंड ऑन टू और बाइजेक्टिव दोनों एक ही नेम है, राइट। ये फंक्शन हमारे पास इनवर्स हो सकता है और हमने ये प्रूव भी किया। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा मैथमेटिकली प्रूव करके देखते हैं इसे कि मैथमेटिकली प्रूव कैसे होगा। तो बड़ी आसान सी बात है, मैथमेटिकली इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, हम एक फंक्शन उठाते हैं, f of x is equal to 2x plus 1। ओके, अब इसे प्रूफ करते हैं कि क्या ये इनवर्स हो सकता है या नहीं हो सकता। अब देखिएगा, बड़ा आसान है वैसे ये। एक नोटेशन है जो लेनॉर्ड यूलर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। लेनॉर्ड यूलर, he was a German mathematician, लेनॉर्ड यूलर। उसने ये नोटेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी, कौन सी? f of x is equal to y। यहां पर जो x है ये इंडिपेंडेंट है और जो y है वो डिपेंडेंट है, राइट। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का क्या प्रॉब्लम है, ये क्या चीज है? देखें, बड़ी आसान सी बात है लेकिन फिर भी सुन लें। मिसाल के तौर पर यू आर स्टडिंग, राइट, यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हैं, आप बेटा डिपेंडेंट हैं। कैसे डिपेंडेंट हैं आप? यू आर डिपेंडेंट रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं क्योंकि आप सारा पढ़ाई के एक्सपेंसेस, पढ़ाई के अखराजात, स्टडी के जो भी फाइनेंशियल हवाले से जो भी इसके अखराजात आते हैं, जो भी इसके खर्चे आते हैं, वो सब आप अपने पेरेंट्स से लेते हो, इसलिए आप डिपेंडेंट हो। आपने कहीं जाना अपने पेरेंट्स से पूछ के, आपने कहीं घूमने जाना अपने पेरेंट्स से पूछ के, तो यू आर अ डिपेंडेंट, आप डिपेंडेंट हो अपने पेरेंट्स के। तो आप लोग वाई हो, राइट, आप लोग वाई हो क्योंकि आप डिपेंडेंट हो रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स पर। ठीक है, लेकिन ये आपके पेरेंट्स हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं, कुछ भी कर सकते हैं वो। तो x यहाँ पर कुछ भी कर सकता है, x y को ऊपर ले जाए, नीचे ले जाए, ठीक है, दबा दे ना दबाए, ये x पर डिपेंड करता है क्योंकि x यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। चलिए अब जरा इसको प्रूव करते हैं। अब प्रूफ कैसे होगा देखिएगा। अब f यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवाइड होकर दोबारा जब ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा f इनवर्स y। इज इट क्लियर? ठीक है, अब जरा चेक करें f of x किसकी इक्वल है? y की। तो इस f of x की जगह हम लिख देंगे y, f of x की जगह क्या लिख देंगे? y। ओके, तो y लिख दिया, इसके बाद है 2x प्लस 1, अंडरस्टैंड। अब यहां पर प्लस का 1 है, इसको सिर्फ लेके हैं, माइनस का 1, यहां पर प्लस का था, इस तरफ बाकी माइनस का, 2x विल बी सेम। बेटा 2 यहां पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, यहां पर आके क्या होगा? डिवाइड। ये तो रूल है, हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, अंडरस्टैंड। यहां तक बेटा आ गया। अब गौर करें, x
y माइनस 1/2। ओके, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा बेटा, इस समय लिखिए आप x की जगह, बेटा x, इस x की जगह ये वैल्यू आ जाएगी, x की जगह ये वैल्यू, इस x की जगह ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिएगा f ऑफ इनवर्स y, अंडरस्टैंड, इज इक्वल टू y माइनस 1/2। अब बेटा y को रिप्लेस कर देंगे, इट इज अ रूल, रिप्लेस टू x, y रिप्लेस टू x, तो जहां जहां y है वहां x इज इक्वल टू x माइनस 1/2। ये हमारे पास हो गया इनवर्स फंक्शन। अब आप खुद गौर करें, f ऑफ x का इनवर्स हो गया, ये कैसे देखें, टू यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां पर आके डिवाइड हो गया, x खाली आ गया, यहां पर पॉजिटिव था, यहां पर नेगेटिव आ गया, यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव, उसका इनवर्स हो गया, उसका उल्टा हो गया सारा कुछ। तो बेटा ये इसका इनवर्स फंक्शन है, ये इसका इनवर्स फंक्शन है, यहां से प्रूव हो गया है कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो ये छोटी सी मैथमेटिकली प्रूफ था, आप फर्दरली और भी एग्जांपल्स करके इसको प्रूफ कर सकते हैं। बट एनी क्वेश्चन इन दिस मेथड, इन दिस क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है बेटा। अच्छा एक और बात बेटा, आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली जितनी वीडियोस हैं वो आसानी आप तक पहुंच सके, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।